हेलो बच्चों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस हुगली एकेडमी के पहले से चैनल पर। मैं हूँ सीएम सर और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक टॉपिक्स। ठीक है ना। आज का लेक्चर पूरा का पूरा बेसिक्स पे कवर होने वाला है। जो आपने कुछ 8 9 7 में जो कुछ आपने छोड़ दिया है सेल के बारे में, हम वो सब जानेंगे ताकि हम इस लेसन को क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके। पहला टॉपिक है सेल, फिर है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, फिर है जीन्स एंड डीएनए। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस प्यारे से टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, व्हाई डू वी इनहेरिट अवर ट्रेड्स। जो भी हमारे पास में गुण आते हैं वो हमारे पास में आते क्यों है, हम उन कैसे आते हैं ये देखिए। अब सबसे पहला आंसर है कि क्या है, ये हमको लेसन में पढ़ना है कि ये जो बायोलॉजिकल कोड है वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास होते रहता है। एक जनरेशन से दो जनरेशन, जैसे आपके दादाजी से आपके पिताजी में, फिर आपके पिताजी से आपके अंदर, ऐसे कई सारे कैरेक्टर कुछ ट्रांसफर होते रहते हैं प्रीसियस। उसके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है, वही मैकेनिज्म हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि ये डीएनए और जीन्स के द्वारा होता है, फिर भी हम इसे एक और डिटेल मैनर में पढ़ने वाले हैं। एंड दैट लेयर बाय लेयर फ्रॉम द वास्ट कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फिर भी हम क्या करेंगे, उसको सरल करके पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए सबसे पहला सवाल तो ये है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है, इन्हें आप पहचानते होंगे। ये कौन है, अनुपम खैर है। ठीक है, अब इनके फैमिली में आपको कुछ, ये उनके पिताजी है, फादर। ठीक है, ये उनके ब्रदर है ना। ये अनुपम खैर है। आपको इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी दिख रही। एक परिवार में हमेशा क्या होती है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है। तो ये सिमिलरिटीज ट्रांसफर क्यों होती है, ये पूरा इस लेसन के ऊपर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे। आवर जर्नी बिगिन विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से टाइप कीजिए कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आखिरकार होता क्या है। हम सब ने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, उसका नाम क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल एक सबसे छोटी इकाई है जहां पे जीवन क्या होता है, जो जीवन की सबसे छोटी इकाइयों में से एक है। इसके नीचे जिंदगी कभी भी संभव नहीं है। हो सकता है कि ये सेल क्या हो, यूनिसेल्युलर हो या फिर हम जैसे मल्टी सेल्युलर हो, पर एक जीवन सेल से छोटी इकाई में नहीं हो सकता। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर कोई जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुआ है। जितनी भी जिंदा चीजें, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, हम हो, बैक्टीरिया हो, वायरस बैक्टीरिया हो, ये सब किससे बने, सिर्फ एक्सेप्ट वायरस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी जिंदगी की इकाइयां है वो कैसे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। वायरस एक एक्सेप्शन और अभी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, तो हम उसके तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वैसे टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ओके, दिख रहा है आप सबको। अब द न्यूक्लियस, अब अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो क्या होता है, सेल के अंदर होता है। ये आपका सेल है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल के। अब अगर इसकी बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखेंगे तो रहेगा पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहेंगी, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड रहेगा जो उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। फिर न्यूक्लियोज रहेगा बीच में, न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोज रहेगा सेंटर में, और उसके आजू बाजू में क्या रहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर रहेंगे। अभी क्रोमेटिन फाइबर क्या है, क्यों है, ये सब हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। द न्यूक्लियस एक्ट एज द आर्किटेक्ट ऑफिस। जो हमारे न्यूक्लियस एक आर्किटेक्ट ऑफिस की तरह, जहां सेफगार्ड द मास्टर ब्लूप्रिंट दैट कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब भैया जैसे ये क्या, इसके पास सब ब्लूप्रिंट है। आपकी आंखें कैसी होंगी, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, पहले से फिक्स होता है। इसके पास में सब लिखे हुआ है। आपका रंग कैसा होगा, ये सब इसके पास में फिक्स है। कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, वो सब यहाँ पे स्टोर है। ठीक है ना। अब जो डीएनए होता है, द डीएनए ऑफ वन ऑफ योर सेल इफ यू स्ट्रेच वुड टॉलर देन द योर एवरेज हाइट। अगर आप क्या करेंगे, आपके एक डीएनए को लेकर अगर स्ट्रेच करेंगे तो आपके हाइट से भी ज्यादा रहेगा। लगभग 2 मीटर का होता है एक डीएनए। अगर उसको अच्छे से स्ट्रेच किया जाए तो अब आप बोलेंगे कि वो इतने से माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे बैठ गया। अब ये भी हमारे लिए क्या है, ये लिस्ट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, एक मास्टर क्लास पैकेजिंग की गई है। देखो, फ्रॉम थिन थ्रेड टू द कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, डीएनए इज सिस्टमैटिकली कॉइल्ड एंड कंडेंस। क्या करा गया, उसको बार बार कॉइल किया गया और छोटे से इलाके में क्या किया गया, कंडेंस किया गया है अराउंड द प्रोटीन इन मल्टीपल स्टेप एंड फिर देखिए कैसे किया गया है। पहले क्या है, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, द थीन। अब ये क्या है, पतला है।
और आप इसे सोचिए कि एक पतले धागे के जैसा है। किसके जैसा है? पतले के धागे के जैसा है। फिर हमने क्या किया, उसको एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या करा, लपेटा। जैसे धागे को कसम रील के ऊपर, धागा तो वैसे बहुत बड़ा होता है सिलाई का, पर उसको क्या करते हैं, रील के ऊपर जिस प्रकार से लपेटते हैं उसी प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन पे हम क्या करेंगे, वो डीएनए को लपेटेंगे। और जब लपेटेंगे तो उससे क्या बनेगा, क्रोमैटिक फाइबर, एक थिक थ्रेड। अगर आप धागे को बार बार लपेटे तो क्या होता है, एक जाड़ा धागा बनता है। उसी प्रकार से कुछ ये थिकर थ्रेड के जैसा बन जाएगा क्रोमैटिन फाइबर। और फिर उसके बाद में उससे क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनने वाला है। इस तरीके से क्या होता है, पूरे के पूरे डीएनए को छोटा करके रखा जाता है 2 मीटर के। आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का जो सिलाई का धागा होता है उसकी तरह है, जिसे आप बार बार क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हो। द लाइब्रेरी ऑफ यूर 46 देखो अब सबसे बढ़िया, इन टिपिकल ह्यूमन बॉडी, अब जो हमारी इंसानों की बॉडी है उसके अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है, जो कि 23 के पेयर में अरेंज है। किसके पेयर में? 23 के पेयर में अरेंज है। एंड द कंप्लीट सेट कंटेन इन द एंटायर जेनेटिक ब्लूप्रिंट, और इसके अंदर हमारे पूरे जेनेटिक्स का ब्लूप्रिंट है। अब देखिए उसमें से जो 23 पेयर है उसमें से 22 क्या है, पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है। यानी ये जो क्रोमोसोम है नॉन सेक्स लिंक ट्रेट्स बताते हैं, जैसे आपके बाल के कलर, हेयर के कलर हो गया, आइस कलर हो गया, ठीक है ना, आपका स्किन कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, ये सब इनके लिए जिम्मेदार है। और उसमें से जो एक पेयर है वो काय के लिए, वो क्रोमोसोम से, वो क्या है, क्रोमोसोम से, ये ऑटोसोम से, ये क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स क्यों है? दिस पेयर डिटरमाइन बायोलॉजिकल सेक्स, ये डिटरमाइन करेंगे कि आप मेल होंगे कि फीमेल होंगे, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आखिरकार हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है। हमने पढ़ रखा है नौवीं में, डबल हेलिक्स है। अब ये जो स्टैंड है ये काय का बने हुआ है, शुगर फॉस्फेट का बने हुआ है, शुगर फॉस्फेट का। द टू स्टैंड लॉन्ग ट्विस्ट स्टैंड, है ना, द टू लॉन्ग ट्विस्टेड स्टैंड दैट फॉर्म द साइड्स ऑफ द लैडर एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब जैसे कोई लैडर हो और उसको अगर आप ऐसा घुमा देंगे तो क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, सपोर्ट देता है। उसके बाद में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब ये जो बेस है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म द रंस ऑफ अ लैडर एंड कंटेन 2 बैकबोन्स एंड दिस वेयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। अब ये जो आपको जी टी ए टी ये सब दिख रहा है, ये सब क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो शुगर फॉस्फेट के स्टैंड पे क्या लगी हुई है और प्रोटेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार वो क्या है, जी टी, है ना, ये सब देखते हैं। अब जेनेटिक अल्फाबेट हैज अ 4 लेटर, जैसे हमारे एबीसीडी के लेटर होते हैं ए बी सी डी, ऐसे 26 लेटर है, वैसे जेनेटिक्स के कितने, 4 लेटर है ना। अब वो लेटर कौन कौन से है, पहला है प्यूरिन और दूसरा है पिरामिडिन। प्यूरिन क्या है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें पहला एडिनाइन जिसको हम काय से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से, दूसरा है ग्वानिन जिसको हम काय से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब पिरामिडिन्स यानी क्या होते हैं, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो आते हैं। अब इसके अंदर क्या है, साइटोसिन जिसे हम काय से दर्शाते हैं, सी से, और थायमिन जिसे हम काय से दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, अब इनका एक गोल्डन रूल है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसके साथ पेयर हो जाएगा और किसी भी तरह से पेयर होगा। अब किस तरीके से पेयर होगा, आइए हम ये देखते हैं। पहला नियम है, द बेसिक ऑलवेज पेयर विथ, अब देखो एडिनाइन हमेशा किसके साथ पेयर होगा, थायमिन के साथ, यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, एडिन विथ थायमिन। और आपको लिखते समय हमेशा कितने बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड बनाने। वही गॉनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, गॉनिन किसके साथ पेयर होगा, हमेशा साइटोसिन के साथ। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3, 1 2 3। आपको ऐसा लिखना है, गॉनिन पेयर विथ थायमिन, हमेशा आपको ऐसे क्या बताना है, 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बताने हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज अ जीन, अब आखिरकार जीन क्या, अब ये देखेंगे हम आखिरकार जीन क्या है। देखिए, द एंटायर 2 मीटर लेंथ डीएनए didn't used as one specific functional segment called gene। अब देखो बेटा, जो आपका पूरा 2 मीटर का डीएनए वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा डिसाइड करेगा आपका हेयर कलर या फिर आपका आई का कलर या और कोई जो भी आपका स्किन कलर हो, और कोई जो कैरेक्टर है या ट्रेड है वो डिसाइड नहीं करेगा। एक जो डीएनए का स्पेसिफिक हिस्सा है वो डिसाइड करेगा। जैसे ये हिस्सा हो सकता है कि ये काय के लिए हो, आई कलर के लिए हो सकता है कि ये हिस्सा काय के लिए जिम्मेदार हो, आपके हाइट के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। तो जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन अ सिंगल कैरेक्टर, जो क्या एक किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए, जैसे आपका आई कलर हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, ठीक है, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है सिंगल एक स्पेसिफिक एरिया डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते
है, ठीक है। एंड थिंक, अब ये बिल्कुल आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे कि ये कोई कुक बुक है। अब कुक बुक के अंदर तो 50 डिश होंगी, और आपको समझ लो आज क्या बनाना है, समोसा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर वो पेज खोलेंगे और उसके ऊपर की चीजें देखेंगे, तो वो जो पेज होगा वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, समोसा बनाने के लिए। उसी प्रकार से ये जो हिस्सा होगा ये काय के लिए, किसी विशेष कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आज का बेसिक लेक्चर खलास करते हैं, आगे हम लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे, जहां हम जो बुक में महाराष्ट्र बोर्ड की दी हुआ है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।